ये तो डिसाइड हो गया कि एंगेजमेंट एक फैमिली फंक्शन होगा। जी जी बिल्कुल, एंगेजमेंट तो एक फैमिली फंक्शन ही होगा, लेकिन शादी वो तस्नीम तुम उसकी फिक्र ना करो। आशिर की शादी मैं बहुत शानदार तरीके से करूंगी। आशिर, तुम आज फरा को ले जाओ और तुम दोनों एक दूसरे के लिए एंगेजमेंट रिंग्स चूज कर लो। मामा मैं नो एक्सक्यूजेस। एंड व्हाइल यू आर देयर कुछ कपड़े वगैरह भी देख लेना। हाँ, ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। फराब, तुम क्यों बैठी हो? जाओ, उठो, तैयार हो, जाओ, देर हो जाएगी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों कितने खुश हैं। बस अल्लाह ताला से अब तो यही दुआ है कि हर बुरी नजर से इन्हें महफूज रखे। आमीन। फिर आशिर की कॉल आई थी। तुमने कॉल रिसीव तो नहीं की ना? नहीं, लेकिन मैं कब तक अवॉइड करूंगी? जब तक अवॉइड करोगी इसमें तुम्हारा ही फायदा। बट दिस इज नॉट फेयर फैसल। अपनी जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए सब फेयर होता है। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी परेशान हूँ। आशिर की कॉल रिसीव नहीं करती तो वो मैसेज कर देता है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है बात करने के लिए, और तुम मुझसे तब तक बात नहीं करोगी जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता, समझी? मतलब मेरी वजह से बेचारी रेहाम पिसती रहे, आशिर की नजरों में मुजरिम बनी रहे, उसकी और उसकी फैमिली की हर ज्यादती बर्दाश्त करती रहे। तुम्हें अंदाजा नहीं है फैसल वो कितनी बुरी हालत में। तो मैं क्या करूं यार? जब तक ये मामला सेटल नहीं होता हम उसकी मदद नहीं कर सकते यार। तुम इतनी संगदिल तो कभी भी नहीं थी सोफिया। मैंने तो जब भी देखा तुम्हें रहमदिली से देखा। ये बेबसों पे जुल्म करना तुमने किससे सीख लिया? बड़ी आपा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे परेशान ना करें प्लीज। अच्छा, तो मेरी बातें तुम्हें परेशान करने लगी? मैंने ये तो नहीं कहा। यही तो अफसोस है मुझे कि अब तुम्हारी बातें भी बदल गई और तुम्हारी बातों के मतलब भी। आज अपने अल्लाह से दुआ करके सोना कि वो तुम्हारे दिल को इत्मीनान और सुकून से भर दे। अगर सुबह उठकर भी तुम्हारा दिल इत्मीनान से तो समझ लेना तुम्हारा किया हुआ फैसला हक पर है। और कहीं अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी खलिश हो तो समझ ले कि तुम गलती पर हो।
आपने मुझे इतनी शॉपिंग करा दी लेकिन खुद कुछ भी नहीं लिया। एंगेजमेंट के लिए तो कुछ ले लेते आप। मेरे पास ऑलरेडी बहुत ड्रेसेस हैं। अच्छा, मेरी पसंद की एक शर्ट ही खरीद लो। मैंने वैसे भी सोचा था आपको कुछ गिफ्ट करूंगी। उसकी जरूरत नहीं है। घर चले हम। इतनी जल्दी? आपने तो कहा था कि मूवी पे जाएंगे या फिर किसी दिन चलेंगे, अभी मेरे सर में होता है। अच्छा आशिर, हेल्प तो कर दे। आज देखना ये लोग कितनी देर से आएंगे। फारा तो जैसे आशिर के साथ वक्त गुजारने के लिए मरी ही चली जाती है हर वक्त। आज तो अल्लाह ने उसे मौका दिया, देखना खरीदारी कर करके कितनी देर लगाई। आप अभी खाना तैयार है, अगर आप कहती हैं तो डाइनिंग टेबल पे लगा दूं। इस वक्त कौन खाएगा? फारा और आशिर तो बाहर से खा के आएंगे, देखना। और सोफिया का तो तुम्हें पता है, कभी रात का खाना खाती हैं कभी नहीं खाती। तो और मैं खा लेते। मुझे भूख नहीं है आप अभी। क्यों अपने आप को उसकी खातिर हलकान कर रही, जिसने तुमसे कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं रखा? ताल्लुक है, मेरा नाम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ताल्लुक नामों का नहीं होता, ताल्लुक दिलों का होता है। और इस घर में आशिर का दिल तुमसे कोई नहीं जुड़ने देगा। मैंने सोफिया से बात करने की कोशिश की थी, उसे समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है वो मेरी बात समझना ही नहीं चाहती। कुछ नहीं बदलेगा इस घर में। आशिर अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो मैं कब चाहती हूँ कि आशिर अपनी माँ के खिलाफ जाए? तो फिर मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा नाम आशिर के नाम के साथ जुड़ा रहे, बस। यही तो अफसोस है मुझे कि अब तुम्हारी बातें भी बदल गई और तुम्हारी बातों के मतलब। आज अपने अल्लाह से दुआ करके सोना कि वो तुम्हारे दिल को इत्मीनान और सुकून से भर दे। अगर सुबह उठकर भी तुम्हारा दिल इत्मीनान से हो तो समझ लेना तुम्हारा किया हुआ फैसला हक पर है। और कहीं अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी खलिश हो तो समझ ले कि तुम गलती पर हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी शॉपिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सब चीजें बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतनी उदास क्यों हो? शॉपिंग के दौरान आशिर खुश नहीं थे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो किया उन्होंने। जब हम रिंग भी खरीद रहे थे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उन्होंने पेमेंट की। अरे तुम्हारी कोई गलतफहमी होगी, हो सकता है उसे अपने बिजनेस की तरफ से कोई टेंशन हो।
बिलावजा की बातें सोचकर खुद को परेशान मत करो। अम्मी आप समझ नहीं रही, आशिर बहुत बेचैन थे। मैंने तुम्हें अभी समझाया है कि उसकी अपनी कोई टेंशन होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इन सब बातों को इग्नोर करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अम्मी एंगेजमेंट को इतना मजबूत रिश्ता नहीं कि किसी को हमेशा के लिए अपना बना दे। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो? एंगेजमेंट के फौरन बाद मैं और तुम्हारे अब्बू आपस से बात करेंगे और कहेंगे कि जल्दी से शादी करवा दें। मैं भी लंबी मंगनियां रखने के हक में नहीं हूं, और वैसे भी मैं तो चाह रही थी कि निकाह हो जाए, लेकिन आपा की जिद की वजह से। देख ले अम्मी, सब ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और देखो ऐसी बातें मत सोचो, तुम्हारी शक्ल पे आ जाएगा। हाँ, अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखो। मैं तुम्हारे अब्बू को देखती हूँ, वो चाय मांग रहे थे। तुम ये सब चीजें उठा के रखो, परेशान मत हुआ करो, प्यारी सी बच्ची मेरी। मैं जानती हूँ कि अदन का गम हम दोनों के लिए भुलाना नामुमकिन है, लेकिन ये भी सच है कि इस गम के साथ जीना भी नामुमकिन होगा। हमें अपने लिए खुशियां ढूंढनी होंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में फैसला करो, अपनी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए। क्या बात है बेटी, ऐसे क्यों बैठे हो? अंदर दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर आ गया। दिल घबरा रहा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कल मंगनी है तुम्हारी। क्या बात, इस मंगनी से खुश नहीं? नहीं आप अभी ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। तुम्हारा चेहरा तो साफ बता रहा है कि तुम इस फैसले पे दिल से राजी नहीं हो। मैं राजी क्यों नहीं होऊंगा? फरा को मेरे लिए मामा ने पसंद किया है, वो मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। कहा था मैंने, सोफिया अपने फैसले खुद नहीं कर रही, हालात मजबूर कर रहे हैं उसे। अब ये सवाल तुम्हें अपने आप से करना है आशिर, क्या फरा के साथ तुम सारी जिंदगी खुश रह सकोगे? जख्म ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? पहले से बेहतर है। मामूली सा जख्म है, आज नहीं तो कल भर ही जाएगा। अपने दिल की जख्म की बताओ,
कैसा है? कहा था ना मैंने तुमसे, ऐसा जख्म दूंगी कि तुम सह नहीं पाओगी। कल मैं और आशिर एक होने जा रहे हैं। मेरे नाम के साथ उसका नाम जुड़ जाएगा। सह लोगी? बर्दाश्त कर लोगी तुम? अच्छा सुनो, वो मैं कह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ। क्या है ना, इस घर की खुशियां कल वापस लौटने वाली। तुम्हारा मनहूस साया यहाँ ना हो तो बेहतर होगा। तन दे पुरजे पुरजे कर दे, जिवे करदा दर्जी लीरा, मन नू रोक ना सकदा कोई, पावे कोई लख पावे जंजीरा। इश्क दा ऐन जे समझे होंदा, लड़दा नाल न तकदीरा। शीन काफ जेड़ा समझे या भुलिया, ओ रुल जावे वांग फकीरा। तौफीक, मैं सोच रही हूँ कि एंगेजमेंट से बेहतर था कि हम आपा से फरा और आशिर के निकाह की बात करते। चलो, अब एंगेजमेंट हो रही है तो तुम्हें निकाह की पड़ गई। देखे ना तौफीक, निकाह तो एक मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन एंगेजमेंट का क्या भरोसा। कल कला को आशिर इस रिश्ते से बदल गया तो, उसने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपा का फैसला है और आपा कभी अपने फैसले नहीं बदलती हैं, और ना ही किसी को अपने फैसले बदलने की इजाजत देती हैं। तुम जानती हो उन्हें। आपा को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटेंगी। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आशिर इस रिश्ते से खुश नहीं है। क्यों? कोई बात हुई है? कुछ कहा? कुछ तुम्हें फरा ने कुछ बताया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस फरा ये कह रही थी कि आशिर कुछ बुझा बुझा सा, चुप चुप सा रहता है। एक तो तुम औरतें जो हो ना, इनके वहम नहीं खत्म होते। ओ बाबा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो कुछ हम चाहते थे, जिस तरह से चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आपा खुद कर रही हैं और अपनी खुशी से कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और तुम निकाह की क्या बात कर रही हो? तुम देख लेना, अब शादी होगी और बहुत जल्द होगी। अच्छा, आपको पूरा यकीन है ना? पूरा यकीन है, इसलिए कि अब हर चीज मेरे कंट्रोल में है। जो कुछ मैं चाहता हूं, जिस तरह से चाहता हूं, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तुम अपने दिल से इन ख्यालात को निकाल दो और उसे भी समझाओ, फरा को भी, वो भी इस तरह की बातें मत सोचे। सुनो,
ऊपर वाले लाउंज में मेरा सामान पड़ा है, गाड़ी में रखा, मुझे पार्लर जाना। जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों, सांसें हुई जैसे एक इम्तिहान, ढलती न गम की रातें क्यों, गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। अरे ये अहमद है ही बुज़दिल, जरा सी डांट से डर जाता है। अब्बा आप ही बताएं, भला ये कोई बात हुई कि उसने अब तक चच्ची से दस्तखत ही नहीं कराया दुकान के? सबर कर सबर। शाकरा पहले ही अपना घर रुबीना के नाम कर चुकी है, इतनी जल्दी दुकान बेचने के लिए तैयार नहीं होगी वो। अरे तो शाकरा ने कौन सा एहसान कर दिया रुबीना के नाम मकान करके? वैसे भी शादी के बाद रुबीना को मिला क्या है, वो एक मकान। और अहमद कमाता ही क्या है, एक छोटी सी दुकान है, अरे उससे क्या कमाई होती होगी। अरे अम्मा इसीलिए तो कहता हूँ अहमद को कि दुकान बेचकर मेरे साथ कारोबार में पैसा लगाए। अपनी बहन की खुशी की खातिर नफे में से 4 पैसे उसे ज्यादा ही दूंगा। तभी तो कह रहा हूँ बेसब्रा मत बन। तो फिर ठीक है, मैं अहमद को कहता हूँ कि वो घर भेज दे, वो तो रुबीना के नाम है ना। पागल हो गया क्या, दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं तेरा? बहन का घर बेचेगा, आई वो रहेगी कहाँ? अरे पहले भी तो वो यहीं रहती थी और रुबीना और अहमद हमारे साथ आकर रह लेंगे। पागल मत बन, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अपने जज्बात पे काबू रख और बेहतर वक्त का इंतजार कर। बेहतर वक्त? पता नहीं कब आएगा वो बेहतर वक्त। वैसे मुनीर क्या सही रहा है बिल्कुल। तुमने इसको और सर पे चढ़ाया, चुप करके बैठी रहो। तन दे पुरजे पुरजे कर दे, जिवे करदा दर्जी लीरा, मन नू रोक ना सकदा कोई, पावे कोई लख पावे जंजीरा, इश्क दा ऐन जे समझे होंदा, लड़दा नाल न तकदीरा, शीन काफ जेड़ा समझे या भुलिया, ओ रुल जावे वांग फकीरा।
बेटा तुम खुश हो ना? जी मामा। आशिर, मेरा ख्याल है अब तुम रेहाम के बारे में भी कोई फैसला कर लो। उसकी सजा को अपने लिए सजा ना बनाओ। तुम्हारा और उसका रिश्ता एक बदले की बुनियाद पे बना था। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे आजाद कर लो। देखो, वैसे भी अगर वो यहाँ रहेगी तो ये फरा के लिए फेयर नहीं है। रेहाम सामने होगी, वो इनसिक्योर फील करेगी और तुम दोनों के रिश्ते के लिए भी ये ठीक नहीं है। जी मामा। आज इस यकीन के साथ आया हूं कि आज तुम तकलीफ में जरूर होगी। ये देखो, मैंने खुद को हर चीज से आजाद कर दिया। तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से। चले, आपने ये तो माना कि मेरी मोहब्बत के कैदी थे आप। मुझे बहुत अफसोस है कि जो तकलीफ आप मेरे चेहरे पर देखने आए थे, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ आपके चेहरे पर है। खुद को रिहा करना है ना?
खुद से झूठ ना बोले। मुझे बहुत अफसोस है कि जो तकलीफ आप मेरे चेहरे पर देखने आए थे उससे कहीं ज्यादा तकलीफ आपके चेहरे पर है। मेरे अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह मुझ पे रहम कर मेरे मालिक, मुझे सुकून दे। क्या बात है? आज मेरी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही। जी आप अभी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसा क्या मिल गया? बस एक दुआ है जो मुसलसल अपने रब से कर रही थी, लगता है वो कबूल होने वाली है। बच्ची की हर दुआ कबूल करे। आमीन। अच्छा एक काम तो कर दो आज। जी? आशिर कह रहा था कि उसके कमरे का हाल बहुत बुरा हो रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही कहाँ रखी है। उसके कमरे की सफाई कर दो। मैं आप अभी? तो वो उन्हें बुरा लगेगा अगर मैं उनके कमरे में जाऊंगी? नहीं बुरा लगे, मैं कह रही हूँ ना। चाय बना के चली जाऊं? जा। जब आसपास का शोर बहुत ज्यादा हो जाए तो कभी कभी इंसान को अपने अंदर झांक लेना चाहिए। अपने अंदर तो वो झांके ना जो खुद मुजरिम हो। बाज दफा अपने अंदर झांकने से कुछ ऐसे मजलूमों के चेहरे दिखते हैं जिनको कभी हम दानिस्ता और कभी नादानिस्ता मुजरिम समझे बैठे होते।